क्लास 10 गणित का जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर में जितना फार्मूला यूज होने वाला है, वो सारा का सारा फार्मूला को हम लोग इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। सारा जितना फार्मूला आप लोग को यूज में आएगा, वो सारा का सारा फार्मूला, कोई भी फार्मूला छूटेगा नहीं। और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको गणित का जितना भी फार्मूला की जरूरत था, वो सारा का सारा एक ही वीडियो में मिल गया, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको यहाँ से सारा के सारा पढ़ने का मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाता है। उसका लिंक जो रहता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सारा चीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर से आता है ना। पहला चैप्टर में जो है वो यूक्लिड विभाजन प्राइमिका, ये फार्मूला है ना। पहले चैप्टर में, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, तो इसका चैप्टर का नाम जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं चैप्टर से जो है वो तो यहाँ क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्राइमिका से इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इसका है ए बराबर, है ना। यहाँ ए बराबर जो है बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है वो जीरो से बड़ा, हाँ, जीरो से बड़ा आर होगा और आर से जो बड़ा होगा वो बी होगा, है ना। यहाँ क्या बोला है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्या जीरो जीरो होना चाहिए, फिर तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्या आर, है ना। और इसका बी जो है ना, बी जो है क्या होना चाहिए, आर से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ आता है भाज बराबर क्या होता है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसका बाद इसका बाद फॉर्मूला जो है वो दूसरा चैप्टर का, दूसरा चैप्टर में है कि बहुपद का व्यापक रूप। फार्मूला जो होता है वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस माइनस बी बटा ए। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा, है ना, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, ये फॉर्मूला है। दूसरा चैप्टर से ये फॉर्मूला तीन फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द्विघात, सॉरी त्रिघात, है ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स, मतलब इसमें घात की संख्या, त्रिघात किसको बोलते हैं, इसमें घात की संख्या अधिकतम 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ए एक्स का पावर 3, बी एक्स का पावर, है ना, मतलब 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का रूप। तो आगे आता है चैप्टर नंबर 3। यहां से क्या है कि यहाँ जो फॉर्मूला है आप लोग का, ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। अब यहाँ जो है 6 नंबर फॉर्मूला ए वन बटा ए टू, है ना, ए वन बटा बी टू बराबर नहीं होगा बी वन बटा बी टू का। तो इसके बाद जो है अगर इस तरह का आपका रहता है, इसे मान लीजिए यहाँ 5 बटा 3 है, बराबर नहीं होगा 6 बटा 8 का, इस तरह से रहता है ना। तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा और इसका केवल एक ही हल होगा, और युग्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, संगत रहेगा। नेक्स्ट आता है जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो ऐसा में रेखा समांतर होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा, और ये युग्म क्या होगा, असंगत होगा। आगे आता है जब a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 बराबर रहेगा c1 बटा c2 का, तो ऐसे में रेखा जो रहेगा क्या रहेगा, संपाती रहेगा, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और युग्म जो रहेगा वो संगत रहेगा। नेक्स्ट आता है इसी चैप्टर में वज्र गुणन विधि, है ना। यहाँ वज्र गुणन विधि रहेगा, तो इसका फॉर्मूला है x बटा, है ना, b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1 बराबर जो है वो c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। तो इसका एक ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें बताएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4 से द्विघात, है ना। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब इसका विविक्तर का जो है फॉर्मूला b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी प्रकार द्विघात सूत्र जो है वो माइनस बी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट बी का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। नेक्स्ट आता है कि जब d बराबर 0 होगा तब मूल्य वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर d बड़ा है ना 0 से, d क्या है, बड़ा किससे, 0 से, तब मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। उसी तरह जब d, हाँ, d जो है वो छोटा हो जाएगा, है ना,
जीरो से माइनस में मतलब आ जाएगा, तब कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 5 है ना, यहां जो है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इससे एनवा, है ना, एनवा पद का सूत्र जो है, एनवा पद का सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर, है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, है ना, 1 और गुना में डी, ये एनवा पद का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है एनवा पद का योग होता है बटा दो, है ना, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है एन बटा दो, हम लोग कर देंगे गुना में, ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ गुना में a प्लस 1। यहाँ a बराबर जो है, ये जो बार बार बोला जा रहा है वो प्रथम पद है, d बराबर सार्वंतर होता है, l बराबर अंतिम पद होता है, n बराबर nवां पद होता है, sn बराबर n पदों का योग होता है। तो छठा चैप्टर से, तो छठा चैप्टर में जो है वो त्रिभुज, है ना, जब त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डीई है तब क्या होगा, तो तब ऐसे में एडी बराबर, है ना, एडी सॉरी एडी बटा डीबी हो जाएगा बराबर एई बटा ईसी हो जाएगा। उसी तरह से अगर बी में एडी बटा एबी बराबर एसई बटा एसी, सी में है ए बी बटा डीबी बराबर एसी बटा ईसी। ये जो है जब त्रिभुज, है ना, एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है ना, इस तरह का एबीसी त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, ए बी सी, ये त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, और इसमें बीसी बराबर जो है डीबी, है ना, बीसी जो रहेगा ये बीसी, और ये डीबी मतलब इस तरह का त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें जब बराबर होगा उसके बाद यहाँ क्या जा रहा है। उसके बाद है सातवां चैप्टर से दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूसरी सूत्र क्या होता है, x वाला को पहले लिखना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल्य बिंदु, है ना, मूल्य बिंदु का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो m1 गुने, है ना, देखिए m1 हो जाएगा x2, है ना, m1 गुने x2 प्लस में m2, है ना, गुने x1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। उसके बाद इधर m1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 और m प्लस m2। तो यह है विभाजन सूत्र। आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 पहले लिख लेंगे, उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस में फिर x2 लिखेंगे, y3 माइनस y1, फिर प्लस में हम लोग क्या करेंगे x3 लिखेंगे, y1 माइनस y2, है ना, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कर देंगे और कॉमा में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये सातवां चैप्टर से था। नेक्स्ट है आठवां चैप्टर से, इसमें से बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा टफ है याद करने के लिए। यहाँ साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पी एच कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी एच, है ना, बेस टेन थीटा बराबर हो जाएगा पीवी, कोस थीटा कोसेक बराबर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच पी, और सेक थीटा बराबर एच बी, है ना, कोट थीटा बराबर बी पी। तो इसका एक फॉर्मूला है ना, लाला आम लाया करके, लाला आम लाया करके इस तरह फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक याद करने के लिए, जो कि चैप्टर में आप लोग को बताया जाएगा। अच्छा, इसको हम यहाँ क्वालिफाई कर देते हैं, है ना, क्लासिफाई करते हैं इधर, लाला आम लाया।
जो कि इसका इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स, लाला ना आम लाला आम लाया कच्चा, नहीं लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इस तरह से है इसका। अभी छोड़ देते हैं ना, नेक्स्ट में करवाएंगे। यहाँ जो है इस चार्ट को आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसको देख लीजिए एक बार। अब आता है साइन, है ना, साइन का स्क्वायर थीटा, है ना, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक सॉरी कोस थीटा। इस तरह से कोस का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, साइन का स्क्वायर थीटा। 32 नंबर में फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा करेंगे बराबर 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोग का फॉर्मूला है। तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं चार्ट को। इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मूला पूरा चैप्टर से, है ना, पूरा चैप्टर से जो है जितना भी चैप्टर है वो सारा से इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला जो भी यूज होगा वो है। वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, पायर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर बटा 2, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पायर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का तो थीटा 360 पायर स्क्वायर, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल तो थीटा 3/360 पायर स्क्वायर माइनस 1/2 आर्क स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है वो पूरा का पूरा टोटल जो है वो जितना फॉर्मूला आप लोग का यूज होगा वो सारा है। दीर्घ वृत्त के खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, है ना, आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। अर्धवृत्त का जो है ना, सॉरी वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, अर्धवृत्त का आर पाई प्लस 2 कर देंगे। उसी तरह से चाप का लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। 13वां चैप्टर से है फॉर्मूला घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घन का विकर्ण रूट 3a। इसी तरह से घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसी तरह से घनाभ का विकर्ण बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। एल बराबर यहाँ लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। उसी तरह से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर गुने में आर प्लस एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारा का सारा फॉर्मूला जो है आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं और इसको जो है वो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।